तो कई बार आम को सिर्फ आम की तरह नहीं बल्कि यादों की मिठास के तौर पर देखना चाहिए और आज भारत 24 की तरफ से ये मैंगो फेस्ट आयोजित किया गया है। जेसी मैंगोज हमारे बीच में बड़े पॉपुलर हैं और वो सर की मिठास और सर के प्यार को, जेसी सर के प्यार को हमारे साथ जोड़ते हैं और उसके साथ हर मौसम में जब जब आम का सीजन आता है तो उसका हम स्वाद चखते हैं और ये प्यार हमेशा इसी तरीके से बरकरार रहे। आज हमने खास तैयारी इस चर्चाएं आम को लेकर की है। चाय पर चर्चा सर हम लोगों ने बहुत बार सुनी है, लेकिन चर्चाएं आज हम आम लेकर आए हैं स्टूडियो में और भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा हूं। और सर पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी और साथ ही आप दोनों से भी कहूंगी, सर से भी, कि जरा आम को भी चखते जाइए ताकि बातचीत में वो मिठास घुलती रहे और मजे आते रहे इसके। महेश सर आप भी प्लीज इसको लीजिएगा, प्लीज एंजॉय। नीचे से लेकर ऊपर तक हम आए सर, मैं लेती हूँ सर। अभी मैं थोड़ी देर में आराम से खाऊंगी और कोई आम मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। लेकिन जैसे सर आपके साथ बड़ा हम लोगों का ये आम वाला एक कनेक्शन रहा है और हर सीजन में आपकी तरफ से जब जेसी मैंगोज आते हैं तो उसका स्वाद और उस सुख की अनुभूति हमें ज़रूर होती है। साथ ही आपका भी बड़ा अटैचमेंट है इस फल के साथ, फलों का राजा इसको कहते हैं। पहले तो मैं आपकी यादों, आपकी मेमोरीज के साथ शुरू करती हूँ और आपका किस तरीके का अटैचमेंट आम के साथ हमेशा से इस फल के साथ रहा है। सबसे पहले तो मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही नोएडा के बॉस कह सकता हूँ जिन्हें मैं मंत्रिमंडल में आज नहीं है, लेकिन उनका रुतबा नोएडा मंत्री से भी ज़्यादा है, तो इनको प्रणाम है यहाँ आने के लिए, इनका स्वागत है। और जहाँ तक मेघवाल जी का सवाल है, ये धरती पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं। आम से लेके जिसे कहना चाहिए कि मिर्ची तक की खेती, गेहूं की खेती, चने की खेती सब करने का इनका अनुभव है। किसान की पीड़ा, उसका सुख दर्द ये समझते हैं। बीकानेर क्षेत्र है लेकिन दिल रहते दिल्ली में, लेकिन दिल बीकानेर में रहता है। किसान की समस्या जब भी होती है उसके सुख दुख को जानने में इनका कोई सानी नहीं है, इसीलिए आज के समारोह के ये मुख्य अतिथि हैं। और जहाँ तक आम का सवाल है, देखो आम सर क्या है कि दिलों को करीब लाता है। आम केवल फल नहीं है, एक कहना चाहिए सुगंध और खुशबू का एक प्रतीक है और भारत की आत्मा के निकट है आम, जिसे हम कहते हैं। शास्त्रों में आम का जिक्र है और ये जो आयोजन है ये केवल आम की प्रदर्शनी नहीं है, ये आम से जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं जिसमें किसान की मेहनत है, मौसम का मिजाज है, मौसम की सौगात है, खुशबू है, उन सब का उत्सव है। फिर जो किसान आम लेके आता है तो इसका पर्पज़ ये भी है कि देश में जितने भी तरह के आम पैदा होते हैं, आम उगाए जाते हैं, उन सबको एक ही मंच पे लाना, उनका मार्केटिंग, उनका विपणन जो है, उन सब लोगों को एक मंच पे एकत्रित करना, उसके उत्पादकों को, उसके पैदा करने वालों को, सब मार्केटिंग फोर्सेस को इकट्ठा करना और इस तरह से क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो एक सोशल जो है इस तरह का है। और जो आम की बात आपने कही, तो आम से तो मेरा प्यार बहुत पुराना है। बहुत पुराना। 10 वर्ष तक ETV यूपी चलाते थे, तो वहाँ मलिहाबाद है लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर, तो ब्रजेश के साथ हर साल जाते थे वहाँ 200 किस्म के आम पैदा होते हैं, तो 4-5 आम वहाँ ट्राई करके आते थे। तो घर में क्या 4 पेड़ आम के लगा दिए हैं, आम गिरता पका उसको उठाते हैं, खाते हैं, आनंद अलग होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आम की खुशबू, आम का जो स्नेह है, ये अपने सब लोगों के साथ बांटा जाए, इसलिए आज हमने जेसी मैंगो जो है 2-2 मैंगो हर स्टाफ के हर व्यक्ति को दी हैं। आप देखिए चेहरे कितने खिले हुए हैं। और न्यूज़ रूम की जो भागदौड़ होती है, जो मारामारी होती है, उससे दूर हटके ये फेस्टिवल जो है एक ताज़ी हवा का झोंका इन सब के जीवन में जो है, तो नए जोश, नई उत्साह के साथ, नई सुगंध के साथ ये सब लोग जो है राष्ट्र के निर्माण में जुटे हैं, यही सब है। बस यही एक पर्पज़ था। आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वो कहते हैं ना सर, आम खाओ मूड बनाओ, तो वो मूड मुझे लगता है हमने शुरू से ही आपका वो मूड बना दिया है। लेकिन मेघवाल सर, सबसे अच्छी मेमोरी, सबसे अच्छी याद आम से जुड़ी आपकी क्या रही है? क्योंकि मैं पहले अपना बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बागीचे से आम तोड़कर बहुत खाए हैं, भागना पड़ा है कई बार, डंडे भी पड़े हैं किसी दूसरे के खेत से अगर चुरा के खाए हैं तो। और फिर जैसा कि मैं नीचे भी कह रही थी कि बाल्टी भर के पानी रख दो और उसमें पूरे आम डाल दो ताकि उनकी गर्माहट थोड़ी सी कम हो जाए, फिर उसके बाद उन आम को बड़े मज़ेदार तरीके से खाओ। आपकी सबसे अच्छी मेमोरी, याद आम से जुड़ी हुई कौन सी है? देखिए, हम तो रेगिस्तान के आदमी हैं जहाँ आम प्राय नहीं होते, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस अवसर पर हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को, जो 1927 में नहर लेके आए हमारे क्षेत्र में, तब आम होने लगे। तो मेरी श्री गंगानगर में जब पोस्टिंग हुई
तब मेरे उस सरकारी क्वार्टर में आम का पेड़ था। तो मुझे लगा कि भाई अपन तो रेगिस्तान के आदमी हैं, अपन तो मतीरा खाते हैं, काकड़िया खाते हैं, और ये देसी जो डेजर्ट के पौधे होते हैं या फल फूल होते हैं वो खाते हैं। आम की रुचि है, खाते हैं, लेकिन आम देखा हमने श्री गंगानगर में, हमारे घर में ही। अच्छा। उसके बाद खाने की रुचि बढ़ गई, भाई ये तो बहुत ही शानदार और मीठा, मिठास जब जीवन में आता है हाँ तो आदमी लोकप्रिय होता है। हाँ और जो राजनीतिज्ञ है उसको तो वैसे ही मीठा होना चाहिए अगर लोकप्रिय रहना है तो। और वैसे जैसे जगदीश चंद्रा जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भी आम का महत्व है, शास्त्रों में भी महत्व है, और कबीर भी आम पे कहता है कि आम की तरह मीठे बने रहो। तो लोगों ने कहा उसका फर्क क्या रहेगा, कि फर्क पड़ता है, कागा किसका मन हरे, कोयल किसको देत, एक जिब्या के कारण जग अपना कर लेत। इसलिए कोयल मीठी है, इसलिए लोकप्रिय है। तो अगर राजनीतिज्ञ मीठा होगा तो लोकप्रियता बढ़ेगी, और आज आम के अवसर में आकर के चर्चा है आम में, हमारी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, ऐसा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर वो जो लाए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर, नीचे हमने सिंदूरी आम देखा। प्रधानमंत्री का जो नारा था ऑपरेशन सिंदूर का, जो एक सिंबॉलिक था, वो पूरे वर्ल्ड में हिट हुआ है। और आम में भी आज देखा आपने, एक आम सिंदूरी किस्म का था जो आप बता रहे। हाँ।